We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान में जब तनाव बढ़ा और स्थिति युद्ध जैसी हुई तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को मिला। जब तक दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही, चीन का स्टॉक मार्केट खास तौर से डिफेंस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन अब जब दोनों देशों ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है तो चीन के डिफेंस स्टॉक्स में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के बाद निवेशकों को लगा था कि चीन पाकिस्तान को और ज्यादा हथियार सप्लाई करेगा। इस उम्मीद ने चीनी डिफेंस कंपनियों के शेयरों को ऊपर ले जाने की उम्मीद की। 8 मई को AVIC एयरक्राफ्ट, जो कि पाकिस्तान को J-10C फाइटर जेट सप्लाई करता है, उसके शेयर्स 19% तक चढ़ गए थे। वहीं AVIC एरोस्पेस यानी मिलिट्री प्लेन और हेलीकॉप्टर जो कंपनी बनाती है, उसके शेयर्स भी 6% तक ज्यादा बढ़ गए थे। यहाँ तक कि चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, जो पाकिस्तान को नौसैनिक जहाज देता है, उसके शेयर्स भी ऊपर थे। 10 मई को भारत पाकिस्तान ने युद्ध विराम का ऐलान किया। अमेरिका ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और उसके बाद से ही चीनी डिफेंस शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। AVIC एयरक्राफ्ट के शेयर 7.4% तक गिर गए। चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग के शेयर भी 4% से ज्यादा लुढ़क गए। एक कंपनी जो कि मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, उसके शेयर भी 6.34% नीचे आ गए। पाकिस्तान लंबे समय से चीन से हथियार खरीदता आया है। SIPRI के आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान ने चीन से 5.28 अरब डॉलर के हथियार खरीदे। पाकिस्तान के कुल आयात का 81% चीन से आता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान को चीन से JF-17, SH-15 आर्टिलरी गन और नौसेना जहाज मिलते हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों और संपत्तियों की सुरक्षा भी शामिल है। इसके लिए पाकिस्तान की ओर से हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। जब तक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहता, चीन के डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना थी। लेकिन अब युद्ध विराम होने से ये उम्मीद कमजोर पड़ गई है और इसका सीधा असर चीनी शेयर बाजार पर पड़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा से न सिर्फ दक्षिण एशिया की सुरक्षा बल्कि वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता रहा है। इस बार भी जब दोनों देशों के बीच हालात युद्ध जैसे बने तो इसका सीधा फायदा चीन को होता दिखा। चीनी डिफेंस कंपनियों के शेयर अचानक तेजी से ऊपर चढ़े क्योंकि निवेशकों को लगा कि पाकिस्तान अपनी रक्षा जरूरतों के लिए चीन की ओर से ज्यादा रुख करेगा। लेकिन जैसे ही 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा हुई और अमेरिका की मध्यस्थता से हालात सामान्य होने लगे, चीन के डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट शुरू हो गई। इससे ये साफ हो गया है कि युद्ध या तनाव की आशंका केवल जमीनी लड़ाई ही नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट को भी प्रभावित करती है और कुछ देशों के लिए ये मुनाफे का जरिया बन जाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।